कंप्यूटर। ये वाला जो चार्ट हमने अभी डिस्कस किया कि 3 टेबल्स बनाने हैं। तो ये वाला मैंने 3 टेबल्स बना के, 4 टेबल्स बना के, कॉलम्स बना के मैंने अपने सामने पेस्ट किए थे। तो मुझे काफी अच्छे से याद हो जाता था जब भी मैं देखती थी। तो मुझे क्लैरिटी आ जाती थी, ज्यादा ज्यादा क्लैरिटी आती थी कि कैसे सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद आप जर्नी टू अदर प्लैनेट्स वाली बुक पढ़ो, शिल प्रभुपाद की। फिर आपको इतना अच्छी, इतनी मतलब क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी हो जाती है ना, आप कभी मतलब कंफ्यूज हो ही नहीं सकते कि कौन सा जीवात्मा कैसे ट्रैवल कर रहा है। फिर आप अपनी एम्बिशन में आप कभी अपने आप को ब्लेम नहीं करोगे एम्बिशन रखने के लिए, क्योंकि आपको हमेशा पता होगा कि आई एम हैविंग एम्बिशन बट आई डोंट वांट टू बी ब्रह्मा जी। I want to surrender unto Krishna and I want to use my ambition in service of Krishna. हम कभी उस रास्ते जाएंगे ही नहीं, गलती से भी नहीं जाएंगे। भक्ति में आके लोग आत्मग्लानि में ज्यादा चले जाते हैं। हमारे तरफ से ऐसा अपराध नहीं होगा, ना ही हमारे अंदर अनलिमिटेड डिजायर्स आएंगे कि मुझे और ज्यादा आगे बढ़ना है, और ज्यादा आगे बढ़ना है। जितना कृष्णा आगे बढ़ाएंगे उतना हम एक्सेप्ट करेंगे। बट हम बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। तो ये वाला जो ज्ञान है ना, ये पूरा सुखदेव गोस्वामी जी ने दिया है, ये हमारी लाइफ में बैलेंस लाने में बहुत अच्छा है। हमारा सनातन धर्म बैलेंस के बारे में, हमारा सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता कि बहुत पैसे कमा और बाकी सारी चीजें साइड में करो। सिर्फ तबीयत का ख्याल रखो, प्राणायाम करो, योगा करो, तबीयत का ख्याल रखो और बाकी सारी चीजें साइड करो। सनातन ये भी नहीं कहता कि सिर्फ भक्ति करो और बाकी सारी चीजें साइड। इट इज सनातन इज ऑल अबाउट बैलेंस। तो भागवतम में आपको बैलेंस आ जाता है। आपके अंदर से ही आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को, परिवार को, काम को, अपनी इच्छाओं पे मर्यादा डालना सीख जाते हो और बहुत अच्छे से बैलेंस आ जाता है। ये वाला टेबल आपको हमेशा हेल्प करेगा टू कंट्रोल योर सेल्फ ऑल्सो। कभी कभी आप आगे जाके पैसे कमाने लगोगे, करियर करोगे आप, और आपको सैलरी आएगी, तो आपको हमेशा ऐसे लगेगा जैसे कि मेरे पास पैसे आ गए तो मैं यज्ञ कर लेता हूँ, मेरे पास पैसे आ गए हैं तो मैं और एक पूजा कर लेता हूँ घर पे, मैं ऐसी वाली पूजा करता हूँ, मैं वैसी वाली पूजा करता हूँ, हो सकता है मेरा और भला हो जाइए। यू विल नॉट फॉल प्रे टू डेमिगॉड वर्शिप ऑल्सो, इवन दो यू हैव एक्सेस टू ऑल द फंड्स। बट आप ऐसे कोई गलत काम कभी करोगे नहीं। इसलिए ये वाली डायग्राम आपके पास और भी पिक्चराइज अच्छे से, आप लोग तो बहुत अच्छा ड्रॉ करते हो, और भी अच्छे से कर पाए तो करो। मेरा सिंपल नॉर्मली आई मेक टेबल्स एंड रिसाइट। आप ऐसे करना है, ऐसे करो, आपको ड्राइंग करनी है ड्राइंग करो, कोई बात नहीं। ठीक है। तो आगे की कथा करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, बट दिस इज नॉट ऑल इन भूमंडल। बियॉन्ड एंड सराउंडिंग द ओशन ऑफ स्वीट वाटर, सुखदेव गोस्वामी जी डिस्क्राइब्ड इज द माउंटेन कॉल्ड लोकालोक। हे कृष्ण, अभी तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अभी तक पुष्कर द्वीप में भूमंडल खत्म नहीं हुआ है। पुष्कर द्वीप इज सराउंडेड बाय क्लीन वाटर, लेकिन फिर भी हमारा भूमंडल खत्म नहीं हुआ है। कहते इसके परे क्या है? इसके परे लोकालोक माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? लोकालोक माउंटेन। माउंटेन मतलब माउंटेन रेंजेस है। सुखदेव गोस्वामी जी, एक्चुअली संस्कृत में वर्ड नहीं है माउंटेन रेंजेस के लिए, तो वो माउंटेन ऐसे पर्वत कहते हैं। तो पर्वत मतलब क्या? पर्वतों की राशि ऐसे होना चाहिए आइडियली। लोकालोक माउंटेन्स है, तो उसकी रेंज है। अभी जैसे मैंने डॉटेड आपको दिखाया था ना कि कैसे मानसोत्तर माउंटेन रेंजेस है, वैसे ही क्लीन वाटर खत्म हो जाता है तो उसके बाहर से फिर से माउंटेन की रेंजेस शुरू हो जाती है, और उसका नाम है लोकालोक माउंटेन्स। ठीक है। विच डिवाइड्स द कंट्रीज दैट गेट सनलाइट फ्रॉम दोज टू दैट हु डू नॉट गेट। तो लोकालोक माउंटेन रेंजेस क्या करते हैं? कंट्रीज को डिवाइड करते हैं। कुछ कुछ कंट्रीज को सनलाइट मिलेगी और कुछ कंट्रीज को सनलाइट जो है वो नहीं मिलेगी। तो माउंटेन रेंजेस मतलब आप खुद सोचो कि माउंटेन्स इतने बड़े हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि ऐसे रोशनी आएगी तो हमारे ऊपर गिरेगी, लेकिन हमारी छाया हमेशा एक साइड पे रहेगी, जिससे कि वहां पे रोशनी कभी नहीं आएगी। तो वो माउंटेन रेंजेस पे डिपेंड कर जाता है कि कहाँ पे रोशनी आएगी और कहाँ पे हमेशा अंधेरा रहेगा। इट डिवाइड्स द कंट्रीज दैट गेट सनलाइट फ्रॉम दोज दैट डू नॉट गेट कंट्री। कुछ कंट्रीज को सनलाइट नहीं मिलती। बियॉन्ड द स्वीट वाटर ओशन is a tract of land as broad as area between Mount Meru and Manasuttar mountain of पुष्कर द्वीप। तो स्वीट वाटर ओशन जो है, ये स्वीट वाटर ओशन किसको सराउंड करता है? पुष्कर द्वीप को, है ना।
तो उसके बियॉन्ड है एक लैंड है, तो वो बहुत ब्रॉड है। वो कहाँ से है? माउंट मेरू और मानस उत्तर माउंटेन, उनके बीच में काफी सारा एक लैंड का एक एरिया आता है। मेनी लिविंग बींग्स लिव इन दिस ट्रैक्ट ऑफ लैंड। अब मैं स्क्रीन शेयर करती तो अच्छा रहता था। करूँ क्या फिर से? नहीं तो मैं कल आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। अभी आप ऐसे समझ लो कि माउंट मेरू है, बीच में माउंट मेरू है, और मानसोत्तर माउंटेन रेंजेस है। ठीक है। तो माउंट मेरू ऐसे खड़ा है, एक ही माउंटेन है, लेकिन मानसोत्तर माउंटेन के रेंजेस है। अब उसके बीच में ऐसे लैंड का एक एरिया आता है, वहां पे बहुत सारी जीवात्माएं रहती है। सो बट इवन बियॉन्ड दिस एक्सटेंडिंग टू लोकालोक माउंटेन, अब वो लैंड का एरिया है, वो सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होता, मानस उत्तर माउंटेन तक खत्म नहीं होता। वो लैंड का एरिया एक्सटेंड होता है लोकालोक माउंटेन तक। तो लोकालोक माउंटेन तक भी वहां पे लैंड है, तो वहां पे भी बहुत सारी जीवात्माएं रहती है। एक्सटेंडिंग एंड इज अनदर लैंड मेड ऑफ गोल्ड, तो लोकालोक माउंटेन को ऐसे चिपक के और एक लैंड है, वो पूरी तरह गोल्ड से बनी हुई है। और वो ऐसे गोल है, पूरी तरह गोल है। तो पुष्कर द्वीप ऐसे गोल है। वैसे ही पुष्कर द्वीप को लग के जो लैंड आती है उस पे लोकालोक माउंटेन्स है। और लोकालोक माउंटेन्स के उस साइड एक ऐसा बड़ा सा लैंड का पूरा ऐसा पट्टा आता है, पूरा ट्रैक्ट आता है। और वो लैंड ही गोल्ड से बनी हुई है। सीरियस, मतलब इट हैज अ गोल्डन सरफेस, वो लैंड की। पत्थर गोल्डन के, रास्ता गोल्डन का, सब कुछ ही गोल्ड है। करो और गोल्ड गोल्ड करो, जिनको गोल्ड का बड़ा एडिक्शन होता है कि हमें सोना बड़ा पसंद है, हमने सोना लेना ही लेना है, हमारे पास बहुत सोना है, बड़े बड़े मोटे मोटे चेन बन के घूमते हैं। सो इट्स गोल्डन सरफेस। तो कृष्णा के पास कितना सोना है हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। कृष्णा ने मजाक ही लगा रखा है। सो इट्स गोल्डन सरफेस रिफ्लेक्ट्स लाइट लाइक अ मिरर, अब वो पूरा सोना है, पूरा लैंड ही सोना है। मतलब आप बस आंखें बंद के इमेजिन करो, एक आप सबसे बड़ा स्टेडियम, अगर 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 आपने देखा होगा तो वो स्टेडियम इमेजिन करो। लेफ्ट देखो, तो लेफ्ट तक एंड तक देखो, सोने का एरिया है। आगे तक एंड तक देखो, आकाश दिख रहा है, और पूरा एरिया सोने का ग्राउंड है। राइट को देखो, देर इज ओनली सोने का ग्राउंड है। फिर पीछे देखो, एंड तक देखो, पृथ्वी के एंड तक, और वहां पे आकाश दिखाई दे रहा है, आकाश के नीचे बस सोने का ग्राउंड है। नाउ दैट इज हाउ बिग द एरिया इज। 64 64 लाख योजना है, तो 64 लाख प्लस 64 लाख कितना हो गया? 128 लाख। 128। सो 128 लाख योजनास का ये ट्रैक्ट ऑफ लैंड है, और वो पूरा गोल्डन है। गोल्डन है। अब होता क्या है कि सूरज की रोशनी उस पे पड़ती है। सोने पे सूरज की रोशनी पड़ेगी तो सोना चमकेगा या पिघलेगा? चमकेगा ना पहले तो। सो इट्स गोल्डन सरफेस रिफ्लेक्ट्स लाइट लाइक अ मिरर। अभी क्या होता है, वो गोल्डन सरफेस है ग्राउंड की, उस पे सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करती है। तो रिफ्लेक्ट्स लाइक अ मिरर, therefore all living beings have abandoned that golden land। सबने गोल्डन लैंड छोड़ दिए, क्योंकि वहां पे जाती आंखें मीच जाती होगी। ऊपर सूरज, नीचे देखो तो नीचे भी सूरज की तरह ही फीलिंग आती है, सोने से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन द गुड थिंग अबाउट दैट लैंड इज कि एक साइड से लोकालोक माउंटेन्स अंधेरा क्रिएट करते हैं। लोकालोक माउंटेन्स क्या करते हैं? कंट्रीज को, सूरज की रोशनी वाली कंट्री और अंधेरे वाली कंट्री, ऐसे लोकालोक माउंटेन रेंजेस डिवाइड करते हैं। अब होता क्या है कि वो गोल्डन लैंड जो रोशनी रिफ्लेक्ट करती है, वो लाइट गिरती कहाँ पे है? जिस लैंड पे रोशनी नहीं है। समझ आ रहा है क्या? जिस लैंड पे सनलाइट नहीं पहुंच रही, क्योंकि लोकालोक माउंटेन्स बहुत टॉल है, सनलाइट नहीं पहुंच रही। लेकिन जैसे ही वो गोल्डन लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पड़ जाती है? ऐसे एरिया पे पड़ती है जहां पे अंधेरा ही अंधेरा है, तो वो भी लिट अप हो जाता है। सो लोकालोक माउंटेन सेपरेट्स द लैंड इनहेबिटेड बाय लिविंग बींग्स एंड अनइनहेबिटेड बाय लिविंग बींग्स। तो लोकालोक माउंटेन क्या करते हैं? ऐसे लोकालोक माउंटेन्स है, तो उस साइड कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि सोने का ग्राउंड है।
चटके तो बैठेंगे ही बैठेंगे सूरज के। सोना तो पिघलेगा, थोड़ा गर्म भी होगा, चटके लगेंगे। मेटल है, सोना इज अ मेटल। कृष्णा इज क्रिएटेड अ मेटल लैंड। सीरियसली, मतलब सोने का लैंड बनाया है कृष्णा ने। और वहां से कोई रहता नहीं है वहां पे, परेशान हो गए सब क्योंकि बहुत लाइट रिफ्लेक्ट होती है। फिर इस साइड आके रहते हैं। तो लोकालोक माउंटेन के इस साइड सब लोग रहते हैं, तो लोकालोक माउंटेन लिविंग बींग्स और नॉन इनहेबिटेड लैंड को डिवाइड करने का कारण बन जाता है। सो इट इज द आउटर बॉर्डर ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, भूरलोक, भूवरलोक एंड स्वरलोक। तो तीनों वर्ल्ड्स के ही ये आउटर बॉर्डर हो जाती है। तो पूरा हमारा भूमंडल है, उसका आउटर बॉर्डर किस कलर का है? गोल्डन का। सो कृष्णा हैज जस्ट पुट इट फॉर डेकोरेशन, आई डोंट नो, ही जस्ट लव्स ब्यूटी। कृष्णा इज वेरी एस्थेटिक। कृष्णा को सुंदरता बड़ी अच्छी लगती है। तो कृष्णा ने सोचा भूमंडल, हाँ सब ये हो गया, थोड़ा और एक कड़ा डाल देता है। इसके हाथ में कड़ा डाल देते हैं, थोड़ा नेकलेस डाल देते हैं। सो कृष्णा ने मस्त नेकलेस डाल दिया है, गोल्डन नेकलेस, पूरा ऐसे साइड में डाल दिया है। सो इन दिस पोजिशन इट डिस्ट्रीब्यूट्स द सन रेज इक्वली थ्रू आउट द यूनिवर्स। इस तरीके से इक्वली सन रेज पूरे ब्रह्मांड में डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है सन। Because it is extremely high, it blocks the rays of sun and luminaries up to ध्रुवलोक from extending beyond it. अभी लोकालोक माउंटेन्स बहुत हाइट में है, इसलिए वो क्या करता है, सनरेज को ब्लॉक कर देते हैं। और सिर्फ ध्रुवलोक टू नीचे के सेंटर के लोग, वहां तक ही सनरेज को आने को अलाउ करता है लोकालोक माउंटेन्स, और उसके नीचे सनरेज नहीं आ पाती। परीक्षित महाराज वाज लाइक, दैट्स अमेजिंग। परीक्षित महाराज तो और भी एक्साइट हो गए। परीक्षित महाराज इज लाइक, दैट्स अमेजिंग। परीक्षित महाराज वाज ट्राइंग टू डाइजेस्ट इट ऑल। परीक्षित महाराज एक्चुअली सब कुछ डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे याद है जब मैं ये फर्स्ट टाइम भागवतम पढ़ रही थी, आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप ऑल नाइट। ये क्या कर दिया कृष्णा ने, ये क्या कर रहे हैं कृष्णा। सो बुक नीचे रखी नहीं हुआ, मुझे याद है 22 घंटे कंटिन्यूअस मैंने फिफ्थ कैंटो खत्म किया था, 22 घंटे रीड कर करके कि आगे क्या होगा, अब क्या कृष्णा ने क्रिएट किया है, अब क्या किया है क्रिएट कृष्णा ने। ये पढ़ते पढ़ते आई डेंट स्लीप फॉर 22 आवर्स। इट वॉज सो एक्साइटिंग कि सोते ही ऐसे लगता था, अरे पढ़ लेते हैं, फिर उठ के पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ लेते हैं, क्या होता है आगे, क्या होता है और क्या किया है कृष्णा ने। सो परीक्षित महाराज वाज लाइक, दैट्स अमेजिंग, ट्राइंग टू डाइजेस्ट इट ऑल। हाउ वंडरफुल इज दिस स्मॉल पार्ट ऑफ लॉर्ड्स क्रिएशन। ये छोटा सा है, ये बहुत छोटा पार्ट है भगवान के क्रिएशन का। भगवान का क्रिएशन बहुत बड़ा है, हम तो राई के दाने पे ही अटके हुए हैं अभी तक ना। हमारे पूरा महत्व राई के दाने जितना है, और हम राई के दाने को ही इतने सरप्राइज हो रहे हैं। तो इमेजिन करो हम जब वैकुंठ जा रहे होंगे, गोलोक जा रहे होंगे, तो हमारा मतलब जॉ दर्द करने लग जाएगा। विल बी लाइक, ऐसे करके पूरा जॉ दर्द करने वाला है हमारे। ये भी है, ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये ऐसा है वैसा है करने वाले, बड़ा मजा आने वाला है जाते वक्त। सो isn't it amazing? The learned scholars who do not make mistakes, who are not illusioned and do not cheat, have described the planetary system and their symptoms, measurement and location. सुखदेव गोस्वामी जी कहते यस। परीक्षित महाराज की एनर्जी मैच की सुखदेव गोस्वामी जी ने कहते कि यस, isn't it amazing? सारे पढ़े लिखे स्कॉलर्स ने पूरे यूनिवर्स का अच्छे से प्लानिटरी सिस्टम डिस्क्राइब किया है, उसका सिम्टम्स डिस्क्राइब किया है कि एग्जैक्टली होता कैसे, मेजरमेंट डिस्क्राइब किया है, लोकेशन डिस्क्राइब किया है, डायरेक्शंस डिस्क्राइब किए हैं। इजंट इट अमेजिंग? दे हैव एस्टैब्लिश। तो सुखदेव गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं अपने ऊपर, ही इज नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फॉर एक्सप्लेनिंग ब्रह्मांडम। ही इज नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट। कह रहे देखो लर्नेड स्कॉलर्स ने, उन्होंने कितना औसम काम किया है, उन्होंने ट्रुथ एस्टैब्लिश किया है, उन्होंने माउंट मेरू और लोकालोक माउंटेन का डिस्टेंस भी एक्सप्लेन किया है। क्या हो गया, माउंट मेरू और लोकालोक माउंटेन का डिस्टेंस क्या हो गया, 1 लाख योजना प्लस 2 लाख योजना प्लस 4 लाख योजना प्लस 8 लाख योजना प्लस 16 लाख योजना प्लस 32 लाख योजना प्लस 64 लाख योजना प्लस 128 लाख। नहीं 128 हम नहीं पकड़ेंगे, 64। तो ये हाँ, तो ये सारा ऐड करो तो आपको, ये सारी एडिशन करो तो माउंट मेरू से लेके लोकालोक माउंटेन का आपको ये मिल जाता है, कैलकुलेशन मिल जाता है, आपको डिस्टेंस पता चलता है। व्हाट कैन बी बेटर देन दिस? है क्या इतना अच्छा कैलकुलेशन? तो हमारे साइंटिस्ट, 800 माइल्स।
सो हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे पास वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ कैलकुलेशंस एट ऑल। यूनिवर्स कोई बोलेगा गैलेक्सी कितनी बड़ी होती है, वी विल बी लाइक तत्ता पप्पा वी डोंट नो। साइंटिस्ट विल बी लाइक नो इट इज इनकंसीवेबल, यू कांट रियली मेजर इट, इट इज इन लाइट ईयर्स। ऐसे करके गोल फोल घुमा फिरा के आपको ऐसे बिलीव कराएंगे जैसे आपके पास अकल ही नहीं है। बट हमारे लर्नेड स्कॉलर्स ने काउंट किया है कितने योजनास का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द भूमंडल टू द एंड ऑफ द भूमंडल, क्योंकि ये गोल्डन ट्रैक जो लैंड की बन रही है वो तो बाहर का डेकोरेशन है कृष्णा ने किया है, लेकिन दैट इज द बॉर्डर ऑफ भूमंडल। वहां पे जाके भूमंडल खत्म हो जाता है, लिटरली खत्म हो जाता है, उसके परे इट इज जस्ट लाइक महाविष्णु का एरिया शुरू हो जाता है। सो नहीं, हम तो गार्भदक्ष विष्णु के अंदर का ही बात कर रहे हैं ना, बाहर का महाविष्णु का एरिया। सो दे हैव एस्टेब्लिश्ड द ट्रुथ सो ब्यूटिफुली। Mount Meru and Lokalok Mountain, it is only 1/4 in the diameter of the universe. In other words, 125 million yojanas, 1 billion miles. तो माउंट मेरू और लोकालोक माउंटेन के बाहर की ट्रैक्ट लैंड है, वहां तक का डिस्टेंस कितना है? 1 बिलियन माइल्स का है। सो इनफैक्ट देर इज अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड आउटसाइड लोकालोक माउंटेन कॉल्ड आलोक वर्ष विच एक्सटेंड्स फॉर 1 बिलियन माइल्स। लो कर लो बात। तो जितना डिस्टेंस माउंट मेरू से लेके लोकालोक माउंटेन तक है, उतने साइज की और एक लैंड फैलती है, आलोक वर्ष कहा जाता है। ये लोकालोक है, तो ये लोक वर्ष है, आलोक वर्ष बाहर का आलोक वर्ष है, वो भी 1 बिलियन उतने ही डिस्टेंस का है। उतना ही डिस्टेंस और बड़ा बाहर और एक लैंड आती है। सो दिस एरिया इज प्योर एंड बियॉन्ड द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। आलोक वर्ष जो है, ये एरिया गोल्डन ट्रैक लैंड के उस साइड आता है, और उसकी जो साइज है वो एग्जैक्ट हमारे भूमंडल की साइज की है। और वहां पे वो एरिया को हर हर फेर से क्या समझा जाता है? प्योर समझा जाता है। वहां पे कोई मटेरियल डिजायर नहीं होती, मतलब ना रजोगुण होता है, ना सत्वगुण होता है, ना तमोगुण होता है। आपके अंदर सत्वगुण होगा तो इच्छाएं होंगी, रजोगुण होगा तो इच्छाएं होंगी, तमोगुण होगा तो इच्छाएं होंगी। तो ये जो ये कहते हैं ना, बुद्धिज्म लोग कहते हैं कि रीच द जीरो स्टेट, रीच द जेन स्टेट, देर शुड बी नो थॉट इन योर माइंड, देर शुड बी नो थॉट, प्रैक्टिस नो थॉट स्टेट, प्रैक्टिस नो थॉट स्टेट, नो थॉट स्टेट। तो वो लोग नो थॉट स्टेट कहाँ तक जा पहुंचते हैं? आलोक वर्ष तक। आलोक वर्ष इज अ नो थॉट स्टेट, जहाँ पे सत्वगुण भी नहीं है, रजोगुण भी नहीं है, और तमोगुण भी नहीं है। आपको वो लोग कहते हैं जेन हो जाओ, जेन हो जाओ। जेन हो जाओ मतलब क्या? एक आपको अगर 30 सेकेंड्स भी यू कैन स्टे विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, देन दैट इज अ स्टेट ऑफ माइनस सत्वगुण, माइनस रजोगुण एंड माइनस तमोगुण। ठीक है? दैट डजेंट मीन यू आर कृष्णा कॉन्शियस। दैट डजेंट मीन दैट यू आर अ डिवोटी। इट जस्ट मीन्स दैट यू आर शून्यवादी। आप शून्य में जा पाए बेसिकली। सो आप बस माइनस कर पाए। तो ये आलोक, हाँ जी। No thought state as in mind is also thought रहे ना that I have to think nothing. वही तो, दैट इज द मैजिक, दैट इज द लास्ट स्टेट दे रीच। लास्ट स्टेट दे रीच एट अ स्टेट, wow, I'm thinking nothing. Oh, you are thinking that you are thinking nothing. उसको भी क्रॉस करना है। At that moment, you're not supposed to think also that I'm not thinking anything. Then later on, you can say, na, yes, I had reached a stage. I didn't speak to anyone. I was silent and I was under that tree and I had reached that stage. Then you describe it as a past event. You don't describe in present that, wow, I'm thinking nothing. Then you are thinking that you are thinking nothing. So that is the last stage that you have to cross. लास्ट हर्डल। वो सबसे लास्ट, नहीं नहीं नहीं, नो नो नो। सो एब्सेंट माइंडेड एंड ब्लैंक पीपल आर डे ड्रीमर्स, दे आर ड्रीमिंग समथिंग। सो एब्सेंट माइंडेड इज वेरी स्पेसिफिक, सब्जेक्टिव है कि आई डोंट वांट टू बी मेंटली प्रेजेंट इन हिंदी क्लास, बट आई वांट टू बी मेंटली प्रेजेंट इन हिंदी मूवी। That is absent-minded. All right. So
दिस एरिया इज प्योर एंड बियॉन्ड द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो लोकालोक वर्ष हो गया, उसके परे आलोक वर्ष आता है। वो हमारा माउंट मेरू से लेकर लोकालोक तक का डिस्टेंस जितना है, 1 बिलियन योजना, उतने योजना का इतना बड़ा आलोक वर्ष है जहां पे कोई भी गुण ही नहीं है, मटीरियल मोड ऑफ नेचर नहीं है। इसलिए रजोगुण सत्वगुण तमोगुण नहीं है, इसलिए वहां पे इच्छाएं ही नहीं है, बड़ा शुद्ध है। तो लॉर्ड कृष्णा टुक अर्जुना देयर टू ब्रिंग बैक द सन्स ऑफ ब्राह्मणा। वो कृष्णा ने आलोक वर्ष में लेके गए थे अर्जुन को। वहां पे जाके कृष्णा ने ब्राह्मणों के बच्चों को लाया। तो इनक्रेडिबल, परीक्षित महाराज ही जस्ट जम्प्ड ऑन द सेम प्लेस एंड ही वाज लाइक इनक्रेडिबल। उनको अभी ज्यादा क्लैरिटी आ गई कि अरे ऐसे हुआ था, कृष्णा यहाँ पे लेके आए थे उनको। सो दिस इज नॉट ऑल, सेड सुखदेव गोस्वामी जी। सुखदेव गोस्वामी जी, दिस इज नॉट ऑल। On top of Lokalok mountain resides four Gajapatis, celestial elephants। तो लोकालोक माउंटेन रेंजेस है, उसके वहां पे चार बड़े बड़े एलिफेंट्स, हाथी, चार बड़े बड़े हाथी रहते हैं, उनको गजपतीज कहते हैं। गजपतीज बहुत बड़े साइज में होते हैं, जो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्लानिटरी सिस्टम ऑफ यूनिवर्स। हाथी हाथियों की जिम्मेदारी है पूरे ब्रह्मांड के प्लैनेट्स को मेंटेन करना। तो कृष्णा ने हाथी रखे हैं, चार हाथी, जो जिम्मेदार है पूरे ब्रह्मांड के प्लैनेटरी सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए। And not only that, the Supreme Lord manifests himself on this mountain। तो इतना ही नहीं, चार हाथियों के साथ भगवान स्वयं भी इस माउंटेन पे आ जाते हैं, लोकालोक माउंटेन पे आ जाते हैं। ही इंक्रीजेस द पावर ऑफ एलिफेंट्स, आते हैं और एलिफेंट्स की पावर और बढ़ा देते हैं। एंड डेमीगॉड्स की भी पावर बढ़ा देते हैं। एंड बेनिफिट्स ऑल बीइंग्स। तो कृष्ण भगवान स्वयं आके लोकालोक माउंटेन के डीटी है। जैसे हर एक माउंटेन का एक डीटी होता है, भगवान होता है, देवता होता है। क्रंचो माउंटेन का क्रंच ही है। तो वैसे लोकालोक माउंटेन के डीटी कौन हो गए? कृष्ण भगवान स्वयं। तो वो स्वयं आते हैं और चार हाथियों का बल बढ़ाते हैं और देवताओं का भी बल बढ़ाते हैं, जिससे कि प्लानिटरी सिस्टम को वो अच्छे से हैंडल कर पाए। तो आपको अगर कभी एक क्वेश्चन आया होगा बचपन में कि मम्मा तारे गिरते क्यों नहीं है, मम्मा मून गिरता क्यों नहीं है, मम्मा ऐसे क्यों होता है कि एस्ट्रॉयड गिरते हुए दिखता है लेकिन टकराता हुआ दिखता नहीं है, ऐसा क्यों होता है कि एस्ट्रॉयड टकराता है लेकिन कहीं और टकराता है, हमारी पृथ्वी पे टकराता नहीं है, ऐसे क्यों होता है कि धमकी दी जाती है कि एस्ट्रॉयड टकराने वाला है लेकिन टकराया नहीं, ऐसे क्यों होता है मम्मा? यू शुड अंडरस्टैंड सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, भगवान हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बैठे हैं लोकालोक माउंटेन पे, चार चार हाथियों के साथ और डेमिगॉड्स के साथ। वहां पे उनकी हर रोज मीटिंग होती है और वो पूरा प्लानिटरी सिस्टम मैनेज कर रहे हैं। दे आर मेकिंग श्योर कि कोई भी किसी के साथ एक्सीडेंट ना हो, गलती से भी ये तारा वो तारा हर तारा एक दूसरे से ये ना करे, कोलाइड ना करे और अननेसेसरी मेसअप ना हो। कर्मों के फल सबको मिलेंगे, स्वर्गलोक वासियों ने गलती करी तो आएंगे, राक्षस आएंगे, पिटेंगे, चले जाएंगे, सब कुछ होगा। सो एवरीथिंग विल बी प्री प्लान्ड, बट एक्सीडेंटल कुछ नहीं होगा। इट विल बी, एवरीथिंग विल बी मॉनिटर्ड एंड एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड। सब कुछ कंट्रोल में ही होगा, आउट ऑफ कंट्रोल कुछ नहीं होगा। तभी तो हम पृथ्वी पे जैसे हम जन्मते हैं, वी डोंट थिंक अबाउट आवर डेथ। वाई? बिकॉज वी फील सेफ, हमें सेफ्टी फील होती है ना। युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि सबसे वंडरफुल, चकित होने वाली बात तो ये है कि हर एक को लगता है मैं नहीं मरूंगा, मेरे दादाजी मरे, मेरे पिताजी मरे, लेकिन मैं नहीं मरूंगा, ऐसे सबको लगता है। क्यों? बिकॉज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड मेक्स यू फील सेफ। आपको आए दिन दहशत नहीं है हमारे प्लानट पे, आए दिन दहशत नहीं है कि अरे वो ग्राउंड इतना अच्छा था आज वहां पे काला गड्ढा हो गया, हाय वो खेत कितना अच्छा था उसने अभी अभी तो वहां पे खेती की थी, बेचारे के यहाँ पे तारा गिर गया, पूरा खेत ही जल गया। वो माउंटेन कितना अच्छा था, हम बचपन में वहां खेलते थे, हम वहां पे ट्रैक पे जाते थे, आज वो माउंटेन खत्म हो गया। ऐसी कोई दहशत नहीं मचा के रखी है किसी और प्लैनेट ने हमारे प्लैनेट पे। सो वी फील सेफ और हमें लगता है हम नहीं मरेंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर अर्थक्वेक वोल्केनोज होते रहते हैं, सुनामी वंस इन अ वाइल होगा, फिर भी जीवात्माओं को सेफ्टी फील होती है। एंड देयर इज ओनली वन रीजन हु कैन मेक यू फील सेफ, ओनली कृष्णा। सिर्फ ओनली कृष्णा कैन मेक यू फील सेफ। शक्ति तो सिर्फ कृष्णा के पास ही, और किसी के पास नहीं है। सो लोकालोक माउंटेन पे
4 बड़े बड़े गजपतिज है, उनके अंदर बल बढ़ाने के लिए कृष्ण स्वयं आ जाते हैं। अपियरिंग इन इज अट्रैक्टिव प्योर स्पिरिचुअल बॉडी, अपने अट्रैक्टिव फॉर्म में आते हैं कृष्णा, प्योर स्पिरिचुअल बॉडी में आते हैं, मतलब अपनी जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल बॉडी है उनकी, उस फॉर्म में आते हैं वो। ऐसा कोई अवतार अवतार लेकर नहीं आते, अलग अलग मत्स्य लेकर आ गए एंड ऑल दैट, नहीं। ही कम्स इन हिज प्योर स्पिरिचुअल बॉडी। ही इज डेकोरेटेड विथ वेपन्स इन हिज 4 हैंड्स, अपने 4 हाथों में अलग अलग वेपन लेकर आते हैं। सराउंडेड बाय हिज पर्सनल एक्सपांशंस एंड असिस्टेंट्स, तो वो सराउंडेड होते हैं अपने पर्सनल एक्सपांशंस के साथ, उनके जितने भी एक्सपांशंस है, संकर्षण हो गया, वसुदेव हो गए, अनिरुद्ध हो गए, बलराम जी हो गए, ये सारे एक्सपांशंस है भगवान के, तो वो सारे एक्सपांशंस के साथ आते हैं। और उनके असिस्टेंट्स है, उनके साथ आते हैं, असिस्टेंट्स मतलब देवी देवता है, उनके साथ आ जाते हैं। ही एग्जिबिट्स ऑल हिज परफेक्ट ऑपुलेंस सच एज रिलीजन, नॉलेज एंड मिस्टिक पावर्स। वहां पे आके वो अपना पूरा पावर डिस्प्ले करते हैं, शोकेस करते हैं कि देखो मेरे पास मायावी शक्ति कितनी है, मिस्टिक पावर्स कितनी है, देखो मेरे पास धर्म का ज्ञान कितना है, ये देखो, और मेरे पास नॉर्मल ज्ञान पूरा, वेदों का ज्ञान कितना है वो भी देखो। तो लोकालोक माउंटेन पे भगवान क्या डिसाइड करते हैं कि वो अपना सारा ऐश्वर्य दिखाएंगे, ज्ञान का ऐश्वर्य दिखाएंगे, सिद्धि का ऐश्वर्य दिखाएंगे, मायावी शक्ति का ऐश्वर्य दिखाएंगे, रिलीजन का, धर्म का भी ऐश्वर्य दिखाएंगे कि मैं बहुत ऐश्वर्य है मेरे पास, ये सब कृष्णा दिखाते हैं। सो महाराज परीक्षित वॉज लाइक जय 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 सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे थे कृष्णा के बारे में, एंड परीक्षित महाराज वॉज लाइक मजा ही आ गया, जय, ही वॉज एस्टाउंडेड by the ways the Lord manifests himself for the benefit of his creation। तो परीक्षित महाराज इतने खुश हो गए थे कि भगवान आते हैं और उस पूरे क्रिएशन को मॉनिटर करने के लिए स्वयं आके बैठे। ये तो ऐसे हो गया जैसे कि पापा ही स्कूल में आके बैठ गए प्रिंसिपल बन के ये चलो मैं देखता हूँ मेरा बच्चा ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। सो इट इज astounded by the ways the Lord manifests himself for the benefit of his creation। नाउ आए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अच्छा 8:32 हो गए, ठीक है, हम कल करते हैं आगे की कथा, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, समस्त भक्त वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। कल डायरी और पेन लाना। अच्छा जी। हाँ जी, डायरी और पेन लाना। कल वी विल ड्रॉ दिस, ये वाला जो आज का डिस्कस किया ना, लोकालोक माउंटेन, माउंट मेरू माउंटेन, आलोक वर्ष, और ये पूरा लैंड, इसको हम ड्रॉ करके वी विल एक्सप्लेन, ओके। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं श्री?